काली पट्टी बांधकर इसका विरोध जताया, लेकिन अब कहीं कहीं बीजेपी की अलग अलग जो अल्पसंख्यक शाखा है उन्होंने इसका समर्थन भी किया है। देखिए, हमने तो पहले से कहा था कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल बीजेपी सरकार ला रही है ये सरासर असंवैधानिक है, ये वायलेशन है आर्टिकल 40, 24, 25, 26 संविधान का, क्रॉस वायलेशन है ये। और हम नहीं चाहते कि इस तरह का सरकार को ऐसा बिल है इससे मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है उसी के ऊपर आ जाए बात। अब सरकार की पूरी मंशा पे ही शक है, सरकार की नीयत में खोट है। ये बिल लाकर वो वक्फ की जमीन को बचाना नहीं चाह रही, वक्फ को बर्बाद करने के लिए बिल लाया जा रहा है। वक्फ की जमीन में हमारे मुसलमानों का, यतीमों का, मिस्किनों का अधिकार है, हमारी बेवों का अधिकार है, वो बीजेपी की नजर में खटकता है। वो साफ दर्शाता है बीजेपी की नफरत जो मुसलमानों के प्रति है। आप एक बिल के ला के देश के अंदर डिवाइड कराना चाह रहे हो हिंदू मुसलमान के बीच में। आप देखिए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, वहां पर क्या आप किसी मुसलमान को अलाउड करेंगे? नहीं करें। इस बिल के जरिए तो दर्शाता है कि आप वक्फ बोर्ड के अंदर 2 नॉन मुस्लिम भी रहेंगे, किस तरह आ सकते हैं? तो हमारे पर्सनल रिलीजन का जो अफेयर्स है उसमें भी आप इंटरफेयर करेंगे, आपके अलाउड नहीं है, तो क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? अब दूसरा अमेंडमेंट इस बिल के अंदर जो मैं आपको 44 अमेंडमेंट है, कुछ बता रहा हूं आपको, जैसा कि आप समझो एसडीएम और कलेक्टर को डाल देंगे, उनको पावर दे दिया गया है। अब कौन सा एसडीएम और कलेक्टर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करेगा? वो तो बोलेगा नहीं भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं, डिस्प्यूट है। गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है हम ले लेते हैं प्रॉपर्टी, वो चली जाएगी प्रॉपर्टी हमारी। लिमिटेशन का यहाँ पर नहीं है। उसके बाद वक्फ बाय यूजर का क्या करेंगे आप? उसके अंदर गवर्नमेंट बोलेगी नहीं भाई ऐसा नहीं, हम ले लेंगे। तो इतने सारे प्रावधान जो इसमें लाए हैं बिल में, सरासर एक ही चीज दर्शाता है कि बीजेपी की नीयत में ही खोट है, वो हमारे वक्फ की जमीन को हथियाना चाहते हैं। अब बात नंबर 2 जो आपने सवाल किया, लोकसभा की बात पास होगा कि नहीं? लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। लोकसभा में बिल पास करने के लिए बीजेपी को मदद लेनी पड़ेगी चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की और जयंत चौधरी की। इनकी मदद से बिल पास हो सकता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इन लोगों ने ये बीजेपी को मदद किया बिल पास करने में, तो देश का मुसलमान किसी कीमत पर इनको माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि ये तो मुसलमान की हक की बात है, अब जमीन छीनने की बात आ गई है। आप क्यों ऐसा करना है? हम तो पहले दिन से बोल रहे सरकार को कि ड्रैकोनियन काला कानून है, इसको वापस लीजिए। आप नहीं मानेगी सरकार, प्रोटेस्ट करेंगे, संविधान के दायरे में रहेगा। जैसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पहले कहा कि ऑब्जेक्शन जिसको है बिल के प्रति ऑब्जेक्शन दायर करे, यकीन मानो करोड़ों लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया उसमें। जब पूरा देश का मुसलमान चाहता है कि ये बिल ना पास हो, ये कानून ना बने, तो मोदी को क्या जरूरत है बिल लाने की, कानून बनाने की? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, मीर सादिक, मीर जाफर हमारे यहाँ भी, जो मोदी के, बीजेपी के, आरएसएस के तलवे चाटते हैं, जो खुद के जाति मफाद के लिए बिल का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, बाकी देश का मुसलमान जो है, मैं समझता हूं वो नहीं चाहता कि कानून बने जिससे हमारे वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर ही छीन लेंगे। आप वो भरम फैला रहे हो कि वक्फ ट्रिब्यूनल के बाद कोई जा नहीं सकता आगे। अरे आप हाईकोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हो ना, किसने रोका है आपको? मगर बीजेपी एक ही चीज चाहती है कि किसी ना किसी तरह ये जो वक्फ की जमीन है इसको पूरा हड़प कर दे। हम तो हमारी 1 इंच भी वक्फ की जमीन सरकार को हड़प करने नहीं देंगे। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कायदे कानून का सहारा लेंगे, संवैधानिक तौर से अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे पूरे देश में। पहले सीए, फिर एनआरसी और अब वक्फ, लगातार जो बिल आ रहे हैं वो एक ही समुदाय को जो है निशाना बना रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल एक ही समुदाय को, और बात कर रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, विकसित भारत की। मगर यह देखा क्या जा रहा है कि आप एक ही समुदाय को टारगेट कर रहे हो, मुसलमानों को। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, मुसलमानों को परेशान करो, मुसलमानों को हैरान करो। इस तरह के काले कानून ला के आपको क्या फायदा मिलेगा? नहीं, सिर्फ मुसलमानों को हैरान करना है आपको, एक समुदाय के खिलाफ रखो। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में मुसलमानों को नहीं रखेंगे आप, मगर हमारे इसमें आपको डालना है। ट्रिपल तलाक में लेकर आ गए, CAA के अंदर लेकर अब लेके आ गए, तो क्यों हैरान करना चाहते हैं मोदी जी मुसलमान? हम इस देश के पक्के सच्चे नागरिक है, वी आर प्राउड भारतीय मुस्लिम। आपको इस तरह का बिल नहीं लाना चाहिए। हम तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस बिल को फौरी तौर से वापस दें और कानून ना पास करे मोदी गवर्नमेंट। ये हमारी आपके द्वारा से। एक अंतिम सवाल, मोदी सरकार जो है लगातार गवर्नमेंट ऐसा क्लेम कर रही है कि जो वक्फ की जमीन है उसमें कई सारी जमीन ऐसी है जो इलीगली वक्फ ने जो है कैप्चर की है, इस वजह से बिल लाना काफी जरूरी है। इस तरह का तर्क उनके तरफ से दिया जाता है। ये झूठ और भरम फैला रहे हैं। देखिए, बहुत सी ऐसी जमीनें गवर्नमेंट की जिसके ऊपर मंदिर भी बन गए, हम ऑब्जेक्शन नहीं लेते। सरकार ने क्या स्टेप लिया? अगर कोई भू माफिया बैठ गया किसी जमीन के ऊपर, 11 साल से अब सत्ता में, आपने क्या एक्शन लिया?
नहीं, बस इनको ये वक्फ की जो जमीन है, अरे अगर कुछ है तो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, उससे एग्री तो हाईकोर्ट में रिवीजन पास होगा, और ऑर्डर होते हैं ना, कोर्ट में मैटर जाते हैं, पर सरकार को इंटरफेयर करके क्यों हजम करना है हमारी जमीन को? तो सब चीज है, मगर नहीं, इनकी नीयत और मंशा के अंदर ही खोट है। वो चाहते किसी भी तरह मुसलमानों को परेशान करे, एंटी मुस्लिम सरकार है, इसलिए इस तरह का कानून लेके आ रही है जो बिल्कुल तानाशाही की तरह दिख रहा है हमको। ये तानाशाही सरकार है। आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी रणनीती टाइम्सला सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन प्रेस करा, लाईक आणि शेअर करा.